हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हाउ टू क्रैक 50 और मोर देन 50 एलपीए जॉब्स। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप 50 से 60 लाख तक के पैकेजेस को पा सकते हैं। ये वीडियो दो तरह कैटेगरी के लिए होगा। पहली कैटेगरी के लिए होगा जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है। और दूसरी कैटेगरी होगी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए होगा। इसी वीडियो के अंदर दोनों तरह के कैंडिडेट का रोड मैप बताऊंगा। ऐसे वीडियो आपको हजारों यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसके अंदर रोड मैप वगैरह बताया जाएगा, लेकिन ये वीडियो क्यों डिफरेंट है किसी और के लिए, ये सबसे पहले बताना चाहूंगा। ये वीडियो लेटेस्ट ट्रेंड के साथ होगा, लेटेस्ट जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना होगा। जो भी इंडस्ट्री अभी रिक्वायर्ड है, जो भी इंडस्ट्री जिस हिसाब से चेंजेस हुआ है, एटमॉस्फेयर आईटी इंडस्ट्री का चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो कंप्लीट रोड मैप होगा जिसको आप फॉलो करके 50 से 60 लाख तक के पैकेज पा सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेशर से, कि जो फ्रेशर्स है या फिर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर जस्ट अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आप सी सीख सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, या फिर ऑलरेडी आपको पता होगा, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी तो ठीक है, नहीं आती होगी तो कोई एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाइए। मैं अच्छी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कमेंट करेंगे उसका बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे अच्छे से अच्छा जो भी कंटेंट मैंने जिसको फॉलो करा है और जो बेस्ट मेरे को लगता है, C++, जावा और पाइथन चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि बेस्ट कंटेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। आई विल रिकमेंड यू स्टार्ट पाइथन, क्योंकि पाइथन डिमांडिंग स्किल है, अभी के मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो आप पाइथन के साथ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन इट्स अप टू यू। आप सी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, C++ के साथ भी, जावा के साथ भी, पाइथन के साथ भी। तो ये रही पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की पढ़ाई शुरू करनी है। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की पढ़ाई फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखे होंगे प्रीवियसली। पाइथन जैसा कि मैंने रिकमेंड करा, तो आप पाइथन के साथ डीएसए कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत तरह के कोर्सेस यूडमी पे मिल जाएंगे। सो अगर आप पूछेंगे तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपके पास एक कंप्लीट डीएसए प्रिपरेशन करना होगा एडवांस तक, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस आपको जम के करना होगा, क्योंकि इफ़ यू वांट समथिंग बिग देन आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा फ्रॉम 0 टू हाई लेवल तक के। अब इसमें आपको एटलीस्ट किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, आप लीड कोड, हैकर रैंक, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इस दौरान। अगर आप 1000 क्वेश्चन तक चले जाते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो जाएगा डीएसए के साथ। अब मैंने जो बताया पाइथन विथ डीएसए आपके पास कंप्लीट हो चुका है, तो आप कोई भी एक फ्रेमवर्क पाइथन की उठा लीजिए और उस पर प्रोजेक्ट बनाइए। क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट? अभी के 2 साल पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। आपके पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्लीट डीएसए होता था तो आपकी जॉब बहुत आसानी से अच्छी जॉब लग जाती थी। लेकिन अभी का टाइम जो है वो बदल चुका है। अभी कोई भी ऐसे कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहता जिसको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, और पढ़ते टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्ट बनाने से आएगा। तो आपको कोई 1 से 2 अच्छा प्रोजेक्ट बनाना ही होगा। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो कि एडवांस हो, अच्छे से अच्छे आप स्किल का यूज़ किया, आपने अच्छे से अच्छे डीएसए के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का यूज़ किए हैं, तो कोई भी 1 से 2 प्रोजेक्ट अच्छा बनिए। साथ ही साथ इसके बाद आप अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। पोर्टफोलियो आप कोई भी फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी डिटेल, स्किल, प्रोजेक्ट सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बनाए तो इनफ है, नहीं तो आप गिटहब पे भी जा सकते हैं। आपके सारे प्रोजेक्ट, स्किल, क्वेश्चंस, आपकी कमिट हिस्ट्री आप गिटहब पे दिखा सकते हैं। गिटहब पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आप स्किल मेंशन करेंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वो मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो भी डीएसए के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं उसको भी आप पुश कर सकते हैं गिटहब पे। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके कॉलेज एंड तक। तो मान लीजिए आपने सेमेस्टर 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपके पास सेमेस्टर 8, अगर आप बीटेक करें तो सेमेस्टर 8, या फिर बीसीए करें तो सेमेस्टर 6 तक आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर डीएसए, और फिर 2 से 3 प्रोजेक्ट, 1 से 2 एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट।
तो आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे इस सीवी, इस रेज्यूमे के साथ, इस स्किल के साथ बैठेंगे तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आप उठा लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रड, उबर, ओला, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी को आप के इंटरव्यू को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंड ऑन द डीएसए, कंप्लीटली डीएसए। सो अगर आपके पास एक कंप्लीट डीएसए है प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स है तो आपको अच्छे से अच्छे पैकेजेस मिल जाएगा। जैसे क्रड हायर करती है 54-52 लाख के पैकेजेस देती है, वो मोस्टली डीएसए और आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके अंदर और साथ ही साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए आपको, तो आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप इजीली ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अप्लाई करके 50 to 60 एलपीए तक के जॉब पा सकते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के पैकेजेस पे, किसी भी कंपनी में टिके हुए हैं लास्ट के 2 साल, 3 साल से, 1.5 साल से। अब मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करा, मैंने एज एंड्रॉयड डेवलपर ज्वाइन करा और मैंने खुद को अपग्रेड करते 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 मैंने फुल स्टैक डेवलपर बना, और बाकी चीज़ें भी मैं अभी सीखता रहता हूँ। तो ये इंडस्ट्री सीखने के लिए ही है, आपको पता है। तो आपको अपग्रेड करना है खुद को। मान लीजिए आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनिए, अगर आप बैक एंड डेवलपर है तो आप फ्रंट एंड सीखिए, फुल स्टैक डेवलपर बनिए। आप किसी ओल्ड लैंग्वेज, मान लीजिए आप PHP के साथ बैक एंड डेवलपर है तो कोई अच्छी ट्रेंडिंग लैंग्वेज उठा लीजिए, नोड.js उठा लीजिए, पाइथन का Django उठा लीजिए, कोई ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क उठाइए और उसको पकड़िए, उसको सीखिए और उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करिए। सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग स्किल सीखना होगा अगर आप कुछ बिगड़ चाहते हैं तो, क्योंकि एवरीवन वांट ट्रेंडिंग। एटलीस्ट आपके पास कोई भी एक ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क होने ही चाहिए। तो आप खुद को अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने के बाद आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बिल्ड करिए जिस भी टेक्नोलॉजी को आप नए सीख रहे हैं। और उसके बाद मे बी ये लाइन थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाला हो जाएगा, लेकिन ये सीखने के बाद आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम लीव कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके अपग्रेडेड स्किल पे की वैल्यू नहीं देते हैं, वो आपको पैकेज नहीं इंक्रीज करके देंगे। तो आप तुरंत उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए और अच्छी से अच्छी जॉब को अप्लाई करिए जो कि ये सारे स्किल की डिमांड करते हैं। मान लो 2 साल के एक्सपीरियंस पे आता है उबर, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड डेवलपर प्लस या फिर फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो आएगी रिक्वायरमेंट, तो आपको एटलीस्ट 40 से 50 लाख के पैकेज देंगे। तो आपको अपग्रेड करना होगा। आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप खुद को अपग्रेड करिए। आप अपनी कमियों को फाइंड करिए, उसको सही करिए, कम्युनिकेशन स्किल सही करिए, डीएसए सही करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, लेटेस्ट कोई भी फ्रेमवर्क पकड़िए, उसको सीखिए और उस पर स्विच कर जाइए, कंपनी स्विच कर जाइए। आपको इजीली आपको जो भी पैकेज आप डिमांड कर सकते हैं वो मिल जाएगा। थोड़ी सी डिमांड में एक चीज ध्यान रखना है, आप जब भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप सैलरी नेगोशिएशन में ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे एचआर आपकी सैलरी नेगोशिएशन में आपको थोड़ा सा दबा सकते हैं कि नहीं ये तो हम तो इतना ही देंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से सैलरी नेगोशिएट करेंगे आप अच्छी स्किल के साथ तो आपको 40 से 50 लाख के पैकेज, 60 लाख के पैकेज इजीली मिल जाएंगे, बहुत लोगों को मिल रहे हैं। तो ये था फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रोड मैप, जिसमें मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको सारे बेस्ट कंटेंट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इजीली उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। वो एक कंटेंट मेरा एक रिकमेंडेड कंटेंट होगा, ना कि मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा या किसी के वीडियो को मैं पैसे लेके रिकमेंड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने सीखा है, उस चीज को मैं आपको, उसी कंटेंट को आपको रिकमेंड करूंगा। तो जाइए फॉलो करिए उस कंटेंट को। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। एंड प्लीज अगर आपका जब भी सिलेक्शन होता है तो एक कमेंट इस वीडियो में आके जरूर करिएगा कि बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्ट। आप इस वीडियो को लाइक करिए, टारगेट करते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे क्योंकि मैं अभी नया चैनल है ये, तो एटलीस्ट होप करते हैं कि 500 लाइक इस वीडियो पे जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस एंड शेयर विद दैट फ्रेंड जो ये पैकेजेस चाहते हैं। So let's meet in the next video with another topic. Bye bye.